नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए जुटे हैं और वो है कि एनसीटी ने 1 साल का बीएड किया है। ये बहुत खबरें उठ रही हैं और इसके पीछे की हम सच्चाई जानते हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या बीएड जो है, जो आपने 2 साल का बीएड किया है, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा, या वो बच्चे जो 4 साल का बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं या फिर बीएससी बीएड कर चुके हैं, क्या वह वैलिड होगा या फिर अमान्य होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक मैं आपको अपडेशन देना चाहूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हाल फिलहाल में पहले न्यूज आई थी जिसमें आपने सुना होगा आईटीईपी के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम छोटी सी बात करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और एक रीसेंट हमें न्यूज देखने को मिली है, देख रहे हो भाई यहाँ पर, ये न्यूज देखने को मिली है जहां पर हाल फिलहाल में एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन्होंने ये कह दिया कि अब 1 साल का बीएड यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, आइए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू हम देखते हैं। तो ये रही आपकी बीएड, ठीक है, ये रही मान लो आपकी बीएड, मान लो भाई ये रहा आपका बीएड का प्रोग्राम। अब यहाँ पर बीएड के अलग अलग प्रोग्राम्स हमें हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं। कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अभी रीसेंट न्यूज थी आईटीईपी के बारे में। आईटीईपी क्या होता है ये बच्चा? ये होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि अब 12वीं के बाद आप सीधा यहाँ पर 4 साल का बीएड कर सकते हो। कितना? 4 साल का बीएड करोगे यदि आप टीचर एजुकेशन मतलब इस फील्ड में जाना चाहते हो। तो 12th के बाद यदि आपने ये सोच ही रखा है, यदि ये आपका ख्वाब है, टीचिंग बनना आपका ख्वाब है, तो ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर 12th के बाद सीधा 4 साल का बीएड कर सकते हैं। फिर आपको ग्रेजुएशन या फिर किसी और कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और हमने देखा यहाँ पर जो आप लोगों ने किया होगा वो ये है, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड किया होगा, ठीक है, या यूं कह लो कि सीधा किसी ने डीएलएड किया होगा। तो यहाँ पर बीएड के बारे में बात हो रही है, तो आइए एक बार जानते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपने यहाँ पर किया होगा 2 साल का बीएड। ठीक, एक होता है यहाँ पर जो भी रीसेंट अपडेट आई है, इन्होंने क्या कहा है कि यदि कोई बच्चा जिसने 4 साल का कोई भी कोर्स किया है, ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रही हूं, जिसने 4 साल का कोई कोर्स किया है, ठीक है, 4 साल का जैसे बीए होता था हमारा, यानी कि 4 साल की ग्रेजुएशन करी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक के बाद खास तौर से वो स्विच करते हैं और वह बीएड पकड़ लेते हैं या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो 4 साल का बीटेक किया है मान लीजिए इस तरीके से, या 4 साल की ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, 4 साल की ग्रेजुएशन भी होती है 4 साल की। उसके बाद यदि आपका बीएड करने का प्रोग्राम है तो बीएड जो है आपकी 1 साल की हो जाएगी, यानी कि 1 ईयर की हो जाएगी। फिर आपको ना तो 2 साल करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने 4 साल दे दिए हैं। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें बच्चा, यहां पर अगर हम बात करें कितना, यहां पर 5 साल हो गए, ठीक है, इसे काउंट करते हैं ना, यहां पर 5 साल हो गए ऑब्लिक करते जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। या तो इनके लिए 1 साल की बीएड है, ये जो बीएड है, या तो इनके लिए 1 साल की बीएड है, या फिर किसी ने ग्रेजुएशन के बाद मान लो मास्टर्स करी है। मास्टर्स अपने आप में 2 साल की होती है। जब इतना समय हमने स्पेंड कर दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो बीएड है फिर वह 1 साल की हो जाएगी। अभी हुई नहीं है, अभी ये डेवलप कर रहे हैं प्लान। तो 1 साल की क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर बीएड हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सिलसिला है ये कुछ इस तरीके से है। 1 साल की बीएड इन लोगों के लिए है। यदि आप चाहें कि ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की बीएड हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद यदि आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आप चाहते हो कि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो 1 साल की बीएड होगी। क्लियर है बात? तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखिए, इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि यदि आप 12th के बाद सीधा टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये 4 साल हो गए, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में 3 साल होते हैं, फिर यहाँ पर आप बीएड करते हैं, टोटल मिला के 5 साल हो गए। क्लियर है? और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 5 साल है। तो तकरीबन यहाँ पर एक कह दिया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब तो बीएड में अलग अलग प्रकार की भीड़ हमें देखने को मिल रही है और बच्चा बहुत ही कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। यदि मैं कहूं कि 12th के बाद वह ये सोचता है कि मैं आईटीईपी का प्लान ले लूं और सीधा सीधा मैं टीचिंग लाइन में चला जाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि उसका 1 साल बच रहा है
और यदि कुछ इस तरीके से हम सोचते हैं, यानी कि पहले आपने बीए कर ली या फिर आपने मान लो बीएससी कर ली, ठीक है, बीकॉम के लिए नहीं है, बीए कर ली या बीएससी कर ली, उसके बाद आपका मन बना कि आप यहाँ पर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो टोटल मिला के 5 साल खर्च होंगे। तो इतनी जो अपडेशन है वो मुझे देनी थी, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको खुद यहाँ पर तय करना होगा कि कौन सा बेहतर है। यहाँ पर बेहतर उन बच्चों के लिए होगा, यानी कि प्लस पॉइंट उन बच्चों के लिए होगा जो 12th के बाद यहाँ पर सीधा डायरेक्ट जो है वो टीचिंग लाइन में बनना चाहते हैं, तो 4 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अन्यथा यहाँ पर 5 साल है। मैं कहूंगी कि बीएड में अभी भर्ती कम है, ठीक है, आने वाले सालों में हमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अभी भर्ती कम है। ये जो है अप्लाई करता है बीएड, आपको पता है 6 से लेकर 12th क्लास तक, तो सोच समझ के जो है एडमिशन लीजिएगा, अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी सोच समझ के एडमिशन करवाइएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, और इससे आपको ये फायदा होगा कि हम क्या करें हम क्या ना करें, इससे आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ का भी और टीचिंग लाइन में जाने का भी। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे एक बार फिर से, और आशा करती हूँ कि ये खबर आपको समझ में आई होगी बहुत क्लैरिटी से। धन्यवाद बच्चा।